कि इनके बकौल लेवल प्लेइंग फील्ड भी हो गया, इनके ख्वाहिशात के मुताबिक अटक जेल में भी आपने खान साहब को रख लिया, लेकिन ये इलेक्शन नहीं जीत सकते। जो आपका वो लीडर जो है अगर ये ढाल बना के लोगों को इस्तेमाल ना करता, आप इन बच्चों के कातिल हैं, आप इन खानदानों के कातिल हैं, आपने इन बच्चों को इस्तेमाल किया, इनकी जिंदगियां, इनके मुस्तकबिल तबाह कर दिए हैं। आप तो इन लोगों का नाम ना लिया करें, ये सब आपकी गंदी सियासत का शिकार हुए हैं, करके डाला है, इस तरह के आपने मुकदमात बनाए हैं, शिकार हुए हैं ये खानदान। इन खानदानों पर रहम खाओ। अभी भी वो जो इस बंदे का नाम और निशान है, सियासत के लिए वो किसी को गालियां देने से पहले तहकीक तो मुझे ये बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट बार पिटीशन लेके गई है कि मुश्तरका मवादात कौंसिल की जो हैयत थी वही इलीगल थी, क्या सुप्रीम कोर्ट उसको गैर आईनी करार दे सकती है? और उसे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त? देखिए, मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पाबंद है अपने आइन की, उस आइन की तशरीह करने को और उसको एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट करने को जो आर्टिकल 224 करता है, नंबर 1। नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो CCI है वो इटसेल्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, इसलिए कि इसके ऊपर ख्वाजा आसिफ की जजमेंट है। ख्वाजा आसिफ साहब सुप्रीम कोर्ट में गए थे, वो रिपोर्टेड जजमेंट है 2013 CMR 1205 पेज है उसका। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये एक तो 90 डेज में इलेक्शन होने हैं, और दूसरी बात ये है कि ये किसी सूरत एक्टिंग जो केयर टेकर होता है सिवाय इलेक्शन कराने का, इवन पोस्टिंग ट्रांसफर का भी अख्तियार नहीं होता, उसको प्रमोशन देने का भी अख्तियार नहीं होता। यहाँ तो आप मेजर पॉलिसी डिसीजंस वो उससे करा रहे हैं जो कि मुमकिन ही नहीं है आइन के तहत और आइन के ताबे। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट इस CCI के फैसले को बरकरार रखे या इलेक्शंस का इल्तवा किसी भी बहाने से ये जो करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको नजर आ रहा है कि इनके बकौल लेवल प्लेइंग फील्ड भी हो गया, इनके ख्वाहिशात के मुताबिक अटक जेल में भी आपने खान साहब को रख लिया, लेकिन ये इलेक्शन नहीं जीत सकते। जो कल इन्होंने वाकया किया है लाहौर में, 14 साला एक अरसलान का जो वाकया हुआ है, मुझे ये बता दें कि ये किसी पुलिस गर्दी जो इंतहा को पहुंच गई है, इसको कोई जस्टिफिकेशन है इस बात की? इनको नजर आ रहा है कि इनके और केयर टेकर के करतूत हैं, वो नजर आ रहे हैं कि इनको के इलेक्शन से भागना है इन्होंने, और इलेक्शन से भागने के लिए अगर इनको नजर आ रहा होता कि इलेक्शन जीत सकते हैं, ये 60 डेज में इलेक्शन अरसलान का वाकया बताएं क्या हुआ है? 60 दिन में इलेक्शन, मुझे थोड़ा इसका ज्यादा पता नहीं चल रहा। अरसलान का वाकया क्या हुआ है जी, बताएं जरा, अरसलान का क्या वाकया हुआ है? सर ये हुआ कि एक तो प्लांटेड करके 9 मई वाले वाकये में उस बच्चे को भेज दिया, डाल दिया गया उस केस में। फिर उसकी बहनें जाती थी थाने में, उनके साथ हरासमेंट होती थी, सेक्सुअल हरासमेंट। उसके बाद वहाँ के वकील साहबान ने उसकी ज़मानत करा दी। ज़मानत में जब घर वापस आया तो रात को आकर के छापा मारते रहे, कभी 2 बजे कभी 4 बजे पुलिस, दोबारा गिरफ्तार करने के लिए। फिर उसके माँ बाप दोनों पाँव पड़े पुलिस के कि इसको ना गिरफ्तार करें और इसको छोड़ दें, क्योंकि ये बेगुनाह ज़मानतें अदालत ने कर दी हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम तो इसको गिरफ्तार करेंगे। उस पर फिर अटैक हुआ, कुछ लोग कहते हैं तशद्दुद हुआ उसके बाप पे। फिर उसका जनाजा नहीं पढ़ने दिया उस बच्चे को, और उसके अलावा उसको कहा 2 घंटे के अंदर अंदर इसके बाप को इसको दफना दिया जाए, और इसकी कोई कंप्लेंट किसी किस्म की कुछ नहीं होनी चाहिए। ये पूरा सारे पाकिस्तान को पता है, पूरे मीडिया पे भी ये डिस्कस हो रहा है। ये सिर्फ यहाँ नहीं हुआ, तौसा में एक 10 साल के बच्चे को उठा के ले गए, उसकी वालदा को हरास किया, और उसको 6 घंटे बाद, वो भी मीडिया पे आया हुआ है, 6 घंटे बाद जब उसने कहा भाई मेरे से, और रोज उठा के ले जाते थे, उसने कहा भाई मेरा क्या कसूर है? वो कहता है कि तेरा बाप PTI में था और उसको वो नहीं मिल रहा हमें। उसने कहा भाई उसको ढूंढो। सर ये पॉइंट आपका आ गया, मैं जा रहा हूं आमिर साहब के, बिल्कुल पॉइंट आ गया, लेकिन मैं आपको एक बात बता के जाऊं, ये वही पंजाब पुलिस, सर मैं आमिर साहब के पास जाना चाह रहा हूं, क्विकली 1 मिनट का रिस्पॉन्ड करते फिर मैंने जाना, जल्दी जी बोलें जी उस्मा साहिबा। देखिए, मैं समझती हूँ कि PTI की जो लोगों के साथ हो रहा है, इसके ऊपर सियासत बजाने की बजाय आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने छोटे छोटे बच्चों को भी इस्तेमाल किया, आपने लोगों को जो है अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया और उनको मरने के लिए छोड़ दिया, उनको जो है वो अब पुलिस भुगतने के लिए और 9 मई के वाकयात के ऊपर जेलों में जाने के लिए छोड़ दिया। आपका वो लीडर जो है अगर ये ढाल बना के इन लोगों को इस्तेमाल ना करता, आप इन बच्चों के कातिल हैं, आप इन खानदानों के कातिल हैं, आपने इन बच्चों को इस्तेमाल किया, जिंदगियां, इनके मुस्तकबिल तबाह कर दिए हैं। आप तो इन लोगों का नाम ना लिया करें, ये सब आपकी गंदी सियासत का शिकार हुए हैं, करके डाला है, इस तरह के आपने मुकदमात बनाए हैं, शिकार हुए हैं ये खानदान। इन
खानदानों पर रहम खाओ। अभी भी भाई इनको वो बेच जो रहे इस हैं आप लोग बंदे बैठ का के, उनके नामो खानदान कह रहे निशान हैं कि हमें है, सियासत के लिए वो इस्तेमाल किसी को ना करें। गालियां देने से बस पहले कर दो आप। तहकीक तो कर कितने लिया लोगों को करें। खाएंगे आप? वो मुंह से इमरान बोलने से खान के पहले बच्चे बाहर तहकीक बैठे कर हैं। लें कि हकीकत क्या क्यों है। अरसलान, क्यों अरसलान इस्तेमाल हुआ? कि क्यों 10 अरसलान साल के इस्तेमाल 14 हुआ? साल क्यों के कासिम बच्चों और को सलमान इस्तेमाल कौन नहीं हुए अपने तशद्दुद बाप कर रहा के है, लिए? आप पता तो कर लो। क्यों अरसलान इस्तेमाल हुआ? 14 साल के बच्चे इस्तेमाल किए हैं आप लोगों ने। जलाओ भाई गिराओ वो के अंदर मौजूद ही शर्म नहीं से था डूब वहां मरने का किसी मुकाबला मैं आपको किया एक बात है। बताऊं, अच्छा एक आप मिनट, जरा एक मिनट, तहकीक कर एक लो। मिनट। मौजूद एक- में मैं जरा प्रोड्यूसर साहब बात करना चाह रहा हूं। भाई अरसलान इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, पॉइंट ये है कि पूछा जाए तमाम हुकूमतों से जो पंजाब में आई, और खास तौर पे जो आखिरी हुकूमत आई इमरान खान की, कि ये जो पंजाब में पुलिस गर्दी है, इवन वो सिंध में भी है और सूबों में भी होगी, क्योंकि यहां पे ना कोई पुलिस रिफॉर्म्स है, ना पुलिस कानून के ताबे है। यहां पे तो जहां डकैती होती है तो गालिबन मुबैना तौर पे ख्याल ये होता है कि डाकू जो है वो वहां की गश्त करने वाली पुलिस के साथ मिले हुए होंगे, उनको उनका भत्ता जा रहा होगा। ये पोजीशन है इस मुल्क के अंदर। तो शोएब शाहीन साहब के लिए मैं सवाल छोड़ के आमिर लियाज साहब के पास जा रहा हूं कि पंजाब पुलिस को आखिरी 3.5 साल में किसने रिफॉर्म करना था? इनकी बदमाशी को किसने नकेल डाल ली थी? जब आपने 5 से 6 आईजी चेंज कर दिए और पंजाब में टके की रिफॉर्म नहीं हुई पुलिस के अंदर, जब मानिका फैमिली के लिए पुलिस उसी तरह झुकी हुई थी, पुलिस के आला अफसरान उस तरह फेवर दे रहे थे, और हम यहां से मीडिया में बैठ के आवाज उठा रहे थे कि भाई कुछ चेंज नहीं हो रहा पंजाब के अंदर। जब बुजदार फैमिली, बुजदार, फरा गोगी, इन सब की जो मुबैना करप्शन थी, इनके ऊपर पंजाब पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। वही बदमाशियां, वही टॉर्चर, वही ओछे हथकंडे हरासमेंट के वही चल रहे थे। तो इमरान खान साहब कहां जिंदा थे, कहां पे थे, बेहोश थे, आलम वजद में थे, कहां पे थे? उनसे पूछना चाहिए कि 3.5 साल नवाज शरीफ को यूं तड़ियां लगाते रहे, उसका एसी उतार दूंगा, इसको नैब में डाल दूंगा, बाजवा का ये कर दूंगा, और जो रिफॉर्म्स क्या की है एजुकेशन में, हेल्थ में, पुलिस के अंदर क्या रिफॉर्म्स की है? पूरा सूबा उनके पास था, टके की रिफॉर्म नहीं की। वो पंजाब पुलिस जो शहबाज शरीफ के अंडर थी, वही पंजाब पुलिस आज तोहफे में मिली है, अब इमरान खान के लोगों को फेस करना पड़ रहा है। इसका जवाब दीजिएगा टाइम पे जब शोएब साहब की बारी भी आती है। आमिर लियाज साहब, दोबारा मैं वापस जाऊं, इस्लामाबाद के अंदर इतने शकूक व शुबात के बादल क्यों है इलेक्शंस को लेके? सुप्रीम कोर्ट बाहर गई हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जी फौरी इलेक्शन कराएं। तहरीक इंसाफ जो है वो खत लिख रही है निगरान प्राइम मिनिस्टर को कि जी आप इलेक्शन करवाएं। हो क्या रहा है इस्लामाबाद में सर? देखिए जी, बहुत सारी बहस 15-20 मिनट से मैं सुन रहा हूँ, मुख्तलिफ चीज़ें इसके अंदर आई हैं। होना क्या था, मैं आपके प्रोग्राम में भी कह चुका था, जब मुझे क्लियर हो गया कि ये मरदमशुमारी को पास करने जा रहे हैं, रिज़ल्ट देने जा रहे हैं। आप याद करें, मैंने कहा था जो 9 मई में पीटीआई ने अपने साथ किया, पीडीएम अपने साथ ये मरदमशुमारी का रिज़ल्ट करके जाएगी। इलेक्शन 90 दिन में जब नहीं होंगे तो फिर कब होंगे? फिर एक दफ़ा गए तो गए, जब मर्जी हो। सही है। ये नहीं पीट सकते अब, मतलब लकीर, कम अज़ कम नून और इनके साथ पीपल्स पार्टी और बाकी सब जमातें, वो आप सारे ड्रामे कर रहे हैं कि जी इलेक्शन टाइम पे हों। राना सनाउल्ला साहब कह रहे हैं फरवरी में हो जाएंगे। भाई आप लगते क्या हैं अब इस बात के? आप ना लेते हुकूमत, आप महंगाई मार्च करके आए थे, आप इलेक्शन में चले जाते। आप इमरान खान से, उसने अगर तड़ी लगाई थी तो लगा दी 25 मई को, आपने कर लिया, आप इलेक्शन कराते। आप 25 जुलाई को तय कर चुके थे, वो नहीं मान रहा था, आप इलेक्शन करा लेते। अब आपके ज़िम्मे पेट्रोल भी आ गया और सब आ गया। इसहाक डार साहब जो मर्जी सफाइयाँ दें, वो तकब्बुर से इस्लामाबाद में उतरे और कहा कि मेरे उतरते हुए डॉलर नीचे आया। मुझे बताएं मिफ्ता इस्माइल साहब, ये मिफ्ता इस्माइल जो थे, अगर ये 18 दिन बाद 6 महीने की मुद्दत करके वैसे ही वजीर नहीं रहने थे, चले जाते, इसहाक डार साहब को क्या मसला था? क्या जल्दी आई हुई थी? फिर उन्होंने क्या भुगता? IMF का मुआहदा इन्होंने टाइम पे क्यों नहीं किया? क्यों अकड़ में रहे? मैं ये कर लूँगा, अकड़ बकड़ बम्बे वो करते रहे। वो आखिर में जाके शहबाज शरीफ को मिन्नतें करनी पड़ी IMF के साथ, MD के साथ, इधर मिलिट्री डिप्लोमेसी हुई और एक ये मुआहदा हुआ जो सबके लिए ताज़ियाना है। ये वही, इसमें इमरान खान और उनकी कैबिनेट बिल्कुल मुफर नहीं है। उन सब ने ड्रामा किया जब उनकी हुकूमत जारी थी, भुगत हम सब हो रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने ज़िम्मे क्यों लिया? यही जवाब इन्हें देना होगा। और इनकी बचत अगर कोई थोड़ी बहुत बचनी है, वो ये होनी है कि एक तो वो PTI कट टू साइज़ होगी अपनी हरकतों से, दूसरे नवाज शरीफ आ जाएं, वरना ये लोग नहीं हैं जो इक़्तिदार में थे। ये इलेक्शन में वोट मांगने जाएंगे तो लोग सारे यही सवाल करेंगे जो आपका, मेरा और हर एक का सवाल है। रिफॉर्म्स पे आप बात कर रहे हैं, ये जो बैंकों के जुर्मानों की बात की, ये मिफ्ता इस्माइल के दौर में सामने आ गया था स्कैम। तो पर्दा दोनों ने क्यों डाला? इसहाक डार ने भी और इन्होंने। क्या मसाइल थे इन दोनों के? क्यों नहीं लंबा डाला उन बैंकों को? तकरीरें करने आए थे, सिर्फ हमें सुनाने आए थे। ये डॉलर सिर्फ हमने लाना था, हमें तो कायदे आज़म के नोट के ऊपर डाला हुआ है। खुद ये
कहीं दिरहम में आमिर कारोबार भाई, आप कर रहे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हैं। कहीं मुझे पे बताएं जनाब ये कि रियाल में आपको कारोबार कर रहे हैं, ग्राउंड ये पे यूरो में कर रहे हैं। इलेक्शन फरवरी में भी होते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं? पॉइंट ये है सर आमिर भाई। देखें